तो पूजा के बर्तनों को साफ कर रही हूँ। 9 दिन की नवरात्रि के लिए कलश स्थापना और अखंड दीपक जलाना है, जिसकी तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। आज का व्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जो त्यौहार है सारा वो मंगलमय हो। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह का जो भी रूटीन है वो हो चुका है। थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह जो बनाना था बना दिया है। सब कुछ करने के बाद ना मैं बहुत आराम से इसके बाद पूजा के लिए तैयारी शुरू की हूँ, क्योंकि फिर हड़बड़ी हो जाती है कि नाश्ता बनाना है, इनको खिलाना है, उनको खिलाना है। ये सारी चीज़ें ना मैं कर लेती हूँ पहले, उसके बाद आराम से फिर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चों की छुट्टी है और इसलिए सब लोग घर पे हैं और तन्वी भी बोल रही हैं व्रत रहने के लिए। तो हम 4 लोग तो व्रत ही हैं, सिर्फ 2-3 लोग ही खाना खाएंगे, जिसमें कि मेरा भतीजा भी है और तन्मय और उनके पापा। ये 3 लोगों के लिए ही सिर्फ खाना बनेगा। तो सुबह मैंने सारी क्लीनिंग करवाई, मेड भी आ गई थी। सुबह मैंने बुला लिया है, 9 दिन तक उनको सुबह ही बोला है कि आकर के साफ सफाई कर दीजिए। फिर उसके बाद जब नवरात्रि खत्म हो जाएगी तो फिर आप अपने रूटीन में आइएगा, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे काम हो जाएंगे ना, तो फिर मैं पूजा पाठ आराम से कर पाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिल जाया करेगा। तो क्योंकि कलश रखना है तो रोज़ जो है पूजा पाठ होगा और आरती पूजा होगा, तो इसलिए तो मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। तो किचन में, पूजा रूम में, सब में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जो भी करना है वो मैं सुबह उठती हूँ, जब मेड आ जाती हैं तो वो बाकी कमरे का करती हैं। और इन दोनों जगहों की क्लीनिंग अब मैं ही करूँगी, क्योंकि इसमें मेड को नहीं आने दूँगी। और झाड़ू तो लगाना नहीं होता है, कपड़े से ही पूरे कमरे को मैं रोज़ साफ़ करूँगी। अब 9 दिन तक यही रूटीन चलेगा। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ करके अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। चलिए, जो भी माता रानी की श्रृंगार के लिए सामान लेकर के आई हूँ वो 1 बाय 1 करके आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या मार्केट से लाई हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए एक कपड़ा लिया था, इसके अलावा माता रानी का लहंगा लिया है। और आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। इस बार लाल पीला से थोड़ा हट करके मैंने इस तरह का ब्लू कलर का उनका लहंगा लिया है। साथ में ये एक आसनी ली है जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी, तो इसी पे मैं माँ की स्थापना करूँगी। देखिए, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये रेड और येलो दोनों कलर में था। मुझे रेड वाला ही पसंद आया, बहुत ही सुंदर लगा, तो इसलिए ले लिया। इसके बाद माँ के श्रृंगार के लिए उनके बाल लिए हैं इस बार, और उनकी ज्वेलरी ली है जिसमें गले का सेट है, नथिया, मांगटी का, इसके अलावा उनके लिए इयररिंग्स भी लिया है। और ये सब चिपका करके हो जाएगा, लेकिन इयररिंग्स थोड़ा बड़ा हो गया। और कान्हा जी का देखिए मुकुट भी लेकर के आई हूँ, ख़राब हो गया था। और कान्हा जी के लिए एक बांसुरी भी लेकर के आई हूँ। साथ ही माँ के लिए ब्रेसलेट भी लाई हूँ दोनों हाथों में पहनाने के लिए। एक इत्र की बॉटल भी लिया है। माँ को इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, तो पहले मुझे नहीं पता था, मैं नहीं लाती थी, लेकिन अब मुझे पता है तो मैं ले आ रही हूँ इस बार। तो चलिए, ये सारी चीज़ों से अब माँ का श्रृंगार करेंगे, उनको नहला धुला करके। बाकी सारी तैयारियों के लिए देखिए तन्वी भी साथ में यहाँ बैठी हुई हैं, पूजा करवाएंगी मेरे साथ। मना करने के बावजूद भी ये लड़की मान नहीं रही थी, बोली नहीं मैं व्रत रहूँगी, और रह भी गई पूरे दिन। कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। हाँ, थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ा, नाश्ता उसको देना पड़ा 1-2 बार। हालांकि ज़्यादा नहीं खाया था उसने, जितना हम लोग खा रहे थे उतना ही खाया था, लेकिन बच्चा है तो मुझे लगा कि नहीं बना लेते हैं, उसके चलते हम लोग भी नाश्ता कर लिए थे 2 बार। और यहाँ पे देखिए मैं कलश स्थापना के लिए भी तैयारी में लगी हुई हूँ। सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिला रही हूँ ताकि सब कुछ शुद्ध हो जाए। और यहाँ पे तन्वी से कलश पे मैं स्वास्तिक बनवा रही हूँ। बहुत बढ़िया वो स्वास्तिक बनाती है, तो वो पूरा स्वास्तिक बना देगी और उसको बड़ा अच्छा लगता है। जब मन लगता है तो बहुत अच्छे से काम करती है, नहीं तो फिर कहते रह जाइए, नहीं मन लगेगा तो फिर वो नहीं करती है। तो देखिए, आज मन लग रहा था, छुट्टी भी थी संजोग से इन लोगों की, तो ये अपना हेल्प भी करा रही थी मेरी, और मुझे थोड़ा हेल्प हो गया सच में, नहीं तो और भी लेट हो जाता मुझे। बहुत सारा काम इसने कर दिया था मेरे साथ बैठ करके। ये देख सकते हैं, ये मैं बनाई हूँ।
तो स्नान वगैरह करा के अच्छे से माँ का श्रृंगार कर दिया है यहाँ पे। और अब पूजा अर्चन जो भी करना है वो करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, थोड़ा बहुत जो है माता रानी का श्लोक वगैरह पढ़ेंगे और दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। इसके बाद आरती करेंगे। कलश स्थापना सबसे लास्ट में मैं करती हूँ, पूजा पूरा अच्छे से माँ की और सभी देवी देवताओं की करने के बाद। मैंने सारी पूजा पाठ विधि विधान जो भी मुझे आती है मैंने सब कुछ कर लिया है। कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप लोग भी माफ़ करिएगा, माता रानी भी माफ़ करें। तो आरती से पहले तन्वी ने भी दुर्गा चालीसा का पाठ किया और इसके बाद प्रसाद के साथ साथ ये सब चल रहा है हम लोगों का। हटा यार लड़की व्रत है भाई, मम्मी है यहाँ पे, वो भी खा रही है। पूजा वगैरह होने के बाद हमने फलाहार किया और इसके बाद देखिए सुबह जब मेड आई थी तो ये सारा चीज़ मैंने ठीक किया था, लेकिन घर पे हैं सभी लोग तो लग ही नहीं रहा कि ये सुबह ठीक किया गया था। तो फिर से मैं जब आई पूजा वूजा करके खा पी करके तो मुझे लगा अब रेस्ट करना है थोड़ा सा, और ये कमरे की हालत देख करके ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने फिर से सब कुछ ठीक किया और इसके बाद जो है अभी कपड़े लगाए थे तो उनको भी सुखाने के लिए डालना है। और इसके अलावा कल पर्दे वगैरह जो धुले थे, बेडशीट वगैरह वो सब भी सूख गए हैं तो उनको भी बाहर से अभी मुझे ले आना है। तो बहुत सारे अभी काम पड़े हुए हैं, इनको करने के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि फिर थकान हो जाती है। फेस्टिवल आता है तो एक बहुत चीज़ अच्छा होता है कि इतने ज़्यादा हम लोग व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए बड़ा खुशी खुशी सा माहौल रहता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा दिमाग में आता नहीं है। व्यस्त रहते हैं, सारा दिन यही दिमाग में चलता रहता है कि हाँ साफ़ सफाई करनी है, माता रानी की पूजा करनी है, फेस्टिवल मनाना है। और देखिए आजकल गार्डनिंग में भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस शाम को या सुबह में जा करके एक बार पानी चेक कर लेती हूँ। कुछ भी इस समय हो नहीं रहा है, पहले के ही जो काम हुए हैं वही हो रहे हैं। 2-3 दिन से कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अब जब कलश स्थापना कर दिया है तो अब धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा ना, तो फिर से गार्डनिंग के काम शुरू करूँगी। जिन लोगों को भी मेरा गार्डनिंग वर्क पसंद होगा ना वो लोग मिस कर रहे होंगे, तो बहुत जल्द आएगा गार्डनिंग में जो भी करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर कर दूँ। इस समय तो सच में कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि घर में ही देख रहे हैं इतना सारा काम है। 2-3 दिन से आप ब्लॉग देख ही रहे होंगे, तो कहीं जाने के बाद वैसे भी आने पे घर में काम बढ़ जाता है और फेस्टिवल हो तो फिर क्या ही कहने हैं, काम की भरमार होती है और साफ़ सफाई में तो बहुत सारा समय चला जाता है। तो बस यही सब लगे हैं। अब जो है कलश स्थापना हो गया ना, आज नवरात्रि का पहला दिन पूरा हुआ तो इसके बाद से अब रूटीन में आ जाएंगे हम लोग। तो फिर मैं गार्डन में भी ध्यान दूंगी, बहुत सारे काम मुझे करने हैं, विंटर के फ्लावर्स भी लगाने हैं और कुछ शॉपिंग भी करनी है पौधों की भी। तो ये सारे काम तो चलते ही रहेंगे। तो साथ में जिस चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है ना वो काम मैं करती हूँ। जैसे घर में ज़्यादा ज़रूरत है इस समय तो घर का काम कर रही हूँ, गार्डन में ज़्यादा वर्क नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। इस समय घर में ज़्यादा ज़रूरत है तो वही काम कर रही हूँ। और ये सारे कपड़े मैंने उतार लिए, तो सारे सूखे कपड़े हटा दिए हैं और इसके बाद अब ये पर्दे बेडशीट वगैरह जो कल मैंने निकाले थे वो सारे धुल दिए हैं, अब इनको भी फैला दूँगी। इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि 2 दिन से तो मैं कपड़ों में ही उलझी हुई हूँ, धोना, सुखाना, फिर उनको फोल्ड करना, रखना, और ये सारे काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन बस आज का दिन और इसके बाद अब ये सूख जाएंगे ना तो फिर रूटीन वाले कपड़े ही रहेंगे। अब 1 सप्ताह तक जब तक नवरात्रि चलेगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे काम तो हो गए हैं मेरे। तो बस कपड़े वगैरह भी यहाँ देखिए फैला दिए हैं और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं रेस्ट करने के लिए गई तब तक बाबू का फरमान आया कि मम्मी मेरा पैड जो है ये फट चुका है, इसको ज़रा सा सिल दो। बहुत दिनों से वो पैड लेने के लिए भी कह रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ अभी चलाओ, जितने दिन चल सकता है बेटा, बहुत जल्दी जल्दी नए सामान नहीं लेने चाहिए, जितना चल जाए उतना चला लो। लेकिन उसको पैड मुझे लेना है, अब किसी दिन बाज़ार जाऊँगी तो ले आऊँगी। हालांकि इनके पापा बोल चुके हैं कि जाके ले लो, लेकिन मैं अभी बच्चों को तुरंत कोई चीज़ देना नहीं चाहती हूँ। इस पर किसी दिन बात करेंगे हम लोग। तो मैं उसको बोली हूँ कि अभी एडजस्ट करो।
तो बस इसके बाद अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। लगभग 2 बज गए हैं ये सारे काम निपटाते निपटाते। होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। कमेंट करिएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।